हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आपकी इस वीक की वर्कशीट्स आ चुकी हैं एंड द फर्स्ट वर्कशीट ऑफ योर सोशल साइंस ऑफ दिस वीक इज वर्कशीट नंबर 13 दैट यू हैव टू सबमिट ऑन 9th November. द टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज इक्वालिटी. बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बिकॉज आपकी आगे की वर्कशीट्स भी अपलोड कर दी गई हैं जो कि आपकी साइंस, मैथ्स और हिंदी की वर्कशीट्स हैं. So let's start the worksheet. What is the first thought comes in your mind when you see the pictures like this? जब आप ऐसी पिक्चर्स देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? मेरे दिमाग में तो ये थॉट आता है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में सभी एडल्ट्स जो हैं वो बराबर हैं और सबको, चाहे वो मेल है फीमेल है, सबको वोट देने का हक बराबर है, सब इक्वल हैं और चाहे वो रिच है चाहे पुअर है. So, in a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchisee. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या कहती है कि हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में सभी एडल्ट्स, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता है, चाहे वो एजुकेटेड है या नहीं है, चाहे वो कोई भी कास्ट को बिलोंग करता है, अमीर है या गरीब है, सब अलाउड हैं वोट करने के लिए. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. तो किस पे बेस्ड है वो? इक्वालिटी पे, बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज़ ही और शी बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट. कि हर किसी की एक वोट ज़रूर है, हर एडल्ट अपनी वोट कास्ट कर सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी को बिलोंग करे. मैनी पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल. सो वी कैन से पॉलिटिकल ऑल आर इक्वल बट सोशली इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मैनी स्फीयर्स. तो भले ही हम पॉलिटिकली कहते हैं कि हम सभी बराबर हैं, बट अभी भी सामाजिक तौर पर हम सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी एरिया में इनइक्वालिटी हमें दिख ही जाती है. The caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. तो बहुत अलग अलग आपने देखा होगा कि किस तरह से मेल फीमेल में डिफरेंस किया जाता है, अमीर गरीब में किया जाता है, रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंसेस किए जाते हैं. तो पॉलिटिकली हम सब बराबर है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबको बराबर का हक दिया है, पर सामाजिक तौर पर लोग अभी भी बहुत भेदभाव करते हैं. तो सोशल इनइक्वालिटी मतलब सामाजिक इनइक्वालिटी में क्या क्या है, क्यों होती है इनइक्वालिटी? कास्ट के कारण होती है, रिलीजन के कारण, मेल फीमेल जेंडर के कारण और इकोनॉमिक स्टेटस, रिच और पुअर में इनइक्वालिटी की जाती है. सो व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड इन अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड. तो जब भी किसी पर्सन को हम अनइक्वली ट्रीट करते हैं, उसमें भेदभाव करते हैं, तो जो उसकी भी गरिमा को ठेस पहुंचती है. डिग्निटी का मतलब गरिमा, और हर कोई डिज़र्व करता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले और उसको उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मेंटेन रहे. सो एडल्ट का मतलब अ पर्सन ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव. जो पर्सन 18 ईयर्स और अबव हो उनको हम कहेंगे एडल्ट. इक्वालिटी का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़. अगर इक्वालिटी का मीन्स है इक्वल होना, किस बेस पर? स्टेटस पर, जो हक मिल रहे हैं उनमें बराबर होना, जितने भी चांसेस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उनको बराबर मिलना. डिग्निटी का मतलब थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी एंड रिस्पेक्ट. कि अपने बारे में ये सोचना कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है, गरिमा है. Democratic means a government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation, usually involving periodically held free elections. तो डेमोक्रेटिक का मतलब है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो से लोग चुनते हैं, लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों के बीच में से ही कोई पर्सन इलेक्ट किया जाता है एज अ सुप्रीम. In the 1975 film Diwar, a boy who works as a shoe shine refuses to pick up a coin thrown at him. He feels that there is a dignity in the work and he does, and insists that his fee be given respectively. 1975 की एक मूवी थी दीवार, जिसमें
एक बच्चा शूज़ पॉलिश करता है और जब एक पर्सन उसे शू पॉलिश करवाता है तो वो जो कॉइन मीन्स उसकी जो पैसे देने होते हैं उस बच्चे को वो फेंकता है उसके ऊपर, और वो बच्चा पैसे उठाने से मना कर देता है क्योंकि उसका ये मानना होता है कि वो जो काम कर रहा है वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल काम कर रहा है, तो उसकी जो फीस है वो इस तरह से फेंकी हुई पैसों को नहीं उठाएगा। तो ये आपको एक तरह से यहाँ पर एक आपको ये क्लियर करने के लिए बताया गया है कि इस तरह से ये जो है कि हर काम करना, कोई भी काम हो वो एक रिस्पेक्टेबल वर्क ही होता है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो पर्सन है चाहे वो कोई भी हो, हर किसी की एक डिग्निटी होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सो नाउ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की डेफिनेशन आपको लिखनी है। अभी हमने ऊपर पढ़ी है ये डेफिनेशन कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू कास्ट वोट इन इलेक्शंस? इफ नॉट वाई? क्या आप इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं? क्यों? अगर नहीं दे सकते तो क्यों? आप तो नहीं दे सकते बिकॉज यू ऑल आर किड्स, यू ऑल आर बिलो 18 ईयर्स। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे नो, आई कैन नॉट कास्ट vote in elections because I am only, तो यहाँ पर आप अपनी एज लिख के ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ये लिखकर उसके बाद आप लिखेंगे एडल्ट्स above 18 years can only cast their vote, राइट। तो आप लिखेंगे कि मैं तो अभी इतने साल का हूँ और जो एडल्ट 18 ईयर्स के या 18 ईयर्स से अबव होता है वही अपनी वोट दे सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। नेक्स्ट वर्कशीट जो आपकी आई है एसएसटी की वर्कशीट्स के साथ, वो है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 13। अगेन यू हैव टू सबमिट दिस वर्कशीट ऑन 9th। सो लेट्स डू इट। द गिवन पिक्चर डिपिक्ट्स विच डे? यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये जो पिक्चर है उसमें से आपको कौन सा दिन बता रही है, कैसा दिन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स रेन हो रही है, मेरे बच्चों ने रेन कोट पहना हुआ है। सो दिस पिक्चर डिपिक्ट्स रेनी डे। द किड्स आर गेटिंग वेट एंड एंजॉइंग द रेन, एंड जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं और रेन को इंजॉय कर रहे हैं। वाई डू यू लाइक रेनी सीजन? आप रेनी सीजन क्यों लाइक करते हैं? क्या आपको रेनी सीजन पसंद है? येस, अगर पसंद है तो क्यों? सो आई लाइक रेनी सीजन बिकॉज आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फन टू प्ले इन द रेन में बारिश में खेलने में मज़ा आता है। वी मेक पेपर बोट्स एंड प्ले विद द अम्ब्रेला। आप पेपर बोट्स बनाते हैं और अम्ब्रेला के साथ भी खेलते हैं। देन इट कम्स आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट समर, क्योंकि बारिश बहुत ही लंबे पीरियड गर्मी के बाद आती है। इट मेक्स इन्वायरमेंटल कूलर, इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए हमें रेनी सीज़न पसंद है। तो कोई भी इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं या आप यहाँ पर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज गेटिंग वेट एंड होपिंग इन पडल्स मेक्स मी हैप्पी, और ये भी एक ऑप्शन है कि आप गीला होना और कीचड़ में खेलना आपको पसंद है। कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ ऑन रेनी सीजन और रेनी डे बाय यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। द रेनी ब्लैंक और मानसून सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द, तो यहाँ पे कौन सा है? द रेनी सीजन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द रेनी सीजन कब आता है, और मानसून सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द हॉट समर्स, बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ जाती है उसके बाद रेनी सीजन आता है। इट कम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। इट ब्रिंग्स डैश फ्रॉम समर हीट, रिलीफ मिलता है आपको, तो आप ये वाला वर्ड यहाँ पे लिखेंगे कि इट ब्रिंग्स रिलीफ
रिलीफ लेकर आता है किससे? समर से, RELIEF। कूल विंड्स फ्रॉम द सी डैश रेन क्लाउड्स, जो कूल विंड्स आती हैं सी से वो क्या लेकर आती हैं अपने साथ? ब्रिंग, वो साथ में क्लाउड्स लेकर आती हैं। ब्रिंग रेन क्लाउड्स। वी यूज़ डैश एंड अम्ब्रेलाज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द रेन, हम अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं और साथ में रेन कोट्स पहनते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेन कोट्स, अपने आप को बारिश से गीला होने से बचाने के लिए। द रेन डैश द ड्राइड लेक्स पॉन्ड्स वेल्स एंड डैश, जो रेन है वो क्या करती है? जो सूख जाती हैं लेक उनको फिल कर देती है। फिल्स द ड्राइड लेक्स पॉन्ड्स वेल्स एंड, और किसको फिल करती है? रिवर्स को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवर्स। इट ब्रिंग्स वाटर फॉर क्रॉप्स के लिए भी पानी ले आती है। द डैश एंड प्लांट्स लुक ग्रीन एंड डैश आफ्टर रेन, तो क्या क्या ग्रीन दिखाई देता है हमें? द ट्रीज एंड प्लांट्स, तो आप यहाँ पर ट्रीज लिखेंगे। द ट्रीज एंड प्लांट्स लुक ग्रीन एंड फ्रेश दिखाई देते हैं, है ना? आफ्टर रेन ग्रीन हो जाती है हर जगह। आई प्ले विथ पेपर बोट ऑन रेनी डेज, आई लाइक रेनी सीजन अ लॉट। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया ऑन रेनी सीजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्कशीट्स। आई होप आपको दोनों वर्कशीट्स अच्छे से समझ आई होंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे की वर्कशीट्स भी मिलती रहें। थैंक यू।